सभी बंधुओं को राम राम। आज हम पढ़ेंगे श्री पद्म पुराण जी से पापांकुशा एकादशी का महात्म्य। पद्म पुराण जी में उत्तरखंड में पापांकुशा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें आइए पढ़ते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन अब कृपा करके भी यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब प्रकार से पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य से के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो भी उसे यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है वह घोर रोरक नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उत्तम उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, यह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ ध्वज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छातों का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति दान, स्नान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, तप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पापों से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा उसके अनुसार पापांकुशा का महत्व का मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। ये हमने पापांकुशा एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ा श्री पद्म पुराण जी से। इसका अर्थ यह है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और उसको यमराज के दर्शन नहीं होते। ये इसका सारांश है। आप सभी को श्री राधे राधे। जय श्री राधे।